इतिहास के पन्नों में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ घटनाएं नहीं बल्कि मानवीय आत्मा के गहरे परिवर्तनों की गाथा होती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही सम्राट की जिसने युद्ध के मैदान में अपने ही विजय को हार में बदलते देखा और फिर उस हार से ऐसी ज्योति प्रज्वलित की जिसने सदियों तक दुनिया को राह दिखाई। हम बात कर रहे हैं मगध के सम्राट अशोक की, जिसे चंडाशोक से धर्माशोक बनने पर मजबूर करने वाली उस घटना की जिसे कलिंग युद्ध कहते हैं। सम्राट अशोक अपने शुरुआती दिनों में एक क्रूर और महत्वाकांक्षी शासक थे। उनकी तलवार की धार से पूरा भारत थर्राता था। वे अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। उनके लिए सत्ता और विजय ही सर्वोपरि थी। और इसी धुन में उन्होंने एक ऐसे राज्य की ओर रुख किया जो उनकी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं के रास्ते में खड़ा था, कलिंग। कलिंग एक छोटा लेकिन स्वाभिमानी राज्य था। उसकी जनता ने अशोक की विशाल सेना के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया। फिर हुआ वो भयानक संग्राम जो भारतीय इतिहास के सबसे रक्तरंजित अध्यायों में से एक है। लाखों सैनिक मारे गए, कलिंग की धरती रक्त से लाल हो गई, शहर जलकर खाक हो गए और हर तरफ सिर्फ चीखें और मातम था। अशोक ने कलिंग को जीत तो लिया, लेकिन इस जीत की कीमत इतनी भयावह थी कि वह खुद भी हिल उठे। युद्ध के मैदान में जब अशोक ने चारों ओर देखा, कटे हुए शरीर, अनाथ बच्चे, विधवाएं, जलते हुए घर और उस रक्त से सनी धरती, तो उनका हृदय कांप उठा। उनकी जीत, उनकी महत्वाकांक्षा, सब कुछ व्यर्थ लगने लगा। उन्होंने लाखों लोगों की जान ली थी, न जाने कितने परिवारों को उजाड़ दिया था, सिर्फ अपनी विजय के लिए। इस दृश्य ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। जिस विजय का वे जश्न मनाने आए थे वह एक भयानक कड़वा सच बन गई थी। अशोक के मन में गहरा पश्चाताप घर कर गया। उनकी रातों की नींद उड़ गई। उन्हें अपनी क्रूरता का एहसास हुआ। वे शांति की तलाश में भटकने लगे। तभी उनकी मुलाकात बौद्ध भिक्षु निग्रोध या उपगुप्त से हुई। निग्रोध ने उन्हें बुद्ध के अहिंसा और करुणा के मार्ग का उपदेश दिया। उन वचनों ने अशोक के हृदय में नई आशा जगाई। उन्हें लगा कि शायद यही वो मार्ग है जो उन्हें इस पाप और पश्चाताप से मुक्ति दिला सकता है। धीरे धीरे अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। उन्होंने तलवार छोड़ धम्म का मार्ग अपनाया। चंडाशोक क्रूर अशोक अब धर्माशोक धार्मिक अशोक बन गए थे। उन्होंने न केवल स्वयं अहिंसा को अपनाया बल्कि पूरे साम्राज्य में इसका प्रचार किया। उन्होंने बौद्ध स्तूप और विहार बनवाए, धम्म महामात्र नियुक्त किए और अपने शिलालेखों के माध्यम से प्रेम, करुणा और सहिष्णुता का संदेश दुनिया भर में फैलाया। कलिंग युद्ध ने एक सम्राट का हृदय ही नहीं बदला बल्कि भारत के इतिहास की दिशा भी बदल दी। अशोक का हृदय परिवर्तन सिर्फ एक व्यक्तिगत घटना नहीं थी, यह एक सभ्यता का परिवर्तन था। उनकी विरासत आज भी बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और उनके शिलालेखों में जीवित है, जो हमें शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं। एक क्रूर विजेता कैसे करुणा का प्रतीक बन गया, यह अशोक की कहानी है जो हमेशा हमें प्रेरित करती रहेगी।